सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज Same आ रही है सर? Bidi. Thank you. मेरी साउंड क्लियर है सर? Yes, sound clear है, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप लोग सभी सुरक्षित होंगे, बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि जो आपसे मैंने सीखा है वो सारे चीज में, जितने भी यहाँ पे लीडर्स कनेक्टेड है, नए हैं पुराने हैं, वो सारे चीज को मैं यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। जो भी हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है उसको मैं डिलीवर करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो माई सेल्फ सुनील मिश्रा, जैसा कि सर ने कह दिया, और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है कि प्रवीर सर के मुंह से इंट्रोडक्शन निकलता है सुनील मिश्रा के लिए, तो ये इंट्रोडक्शन बहुत काफी है ना। तो चलिए बिना डिले के हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग खुद, जो भी जितने भी पार्टिसिपेट है ना, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए आपके टीममेट में जो लोग नहीं आए ना, एक बार जरूर प्लगिंग करवाइए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना माय डियर फ्रेंड, बहुत वाइटल टॉपिक है। क्योंकि जब आप प्लान शो कर लेते हैं, है ना, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं जो कि आपको आज उसका आंसर आई होप कि मैं क्लियर कर पाऊंगा आप लोगों तक, आपके बिजनेस में, आपके ड्रीम को पहुंचाने में, आपके सपनों को, आपके टीम के सपनों को पूरा करने में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जितने भी कनेक्टेड हैं लीडर्स, आपके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टीममेट्स को कनेक्टेड कराए अगर पॉसिबल है तो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले एक चीज और है कि अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो अपना डायरी एंड पेन मेंटेन करें, डायरी एंड पेन ले करके बैठे। क्योंकि क्योंकि ये सारा चीज जो आज हम लोग सुनेंगे ना, ये सुनेंगे ही नहीं बल्कि देखेंगे, और लिखा हुआ चीज जो लिखे स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उसको हम लोग क्या करेंगे ना, राइट डाउन करेंगे, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तब जाकर के हमारे वो दिमाग में रहेंगे। अगर कल को भूल भी जाते हैं तो कल को क्या होगा कि हम उसको पेज को टर्न आउट करके देख सकते हैं कि क्या उसमें लिखा था और किस टॉपिक पे हम लोग सीख रहे थे, और यही चीज अपने टीममेट में डिलीवर कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत वाइटल है, तो आप लोग डायरी और पेन जरूर मेंटेन करें। और कभी भी कोई क्वेश्चन रहे, कभी भी कोई क्वेश्चन रहे, तो सेशन के एंड में हम लोग हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, हमारे ग्रेट मेंटर है, हमारे पावर हाउस मिस्टर प्रवीर सर के माध्यम से हम लोग सारे चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बिना डिले के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोग जितने भी पार्टिसिपेट कनेक्टेड है ना, एक बात खुद के लिए ना एक बार जरूर आप लोग क्लैपिंग करें, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन चाहते हैं, आप लोग अपने टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग अपने लिए, खुद के लिए एक बार जरूर ताली बजाएं, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहाँ के स्क्रीन शेयर के माध्यम से चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। और कहीं भी कोई साउंड की डिस्टर्बेंस होना तो जरूर आप लोग एक बार मैसेज करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से। आज कौन सा टॉपिक है, कौन बताना चाहेंगे? मैसेज में इनबॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, क्या टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स है ना जो देखते हैं कि जूम मीटिंग है, कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। और पता हमें होना चाहिए कि आज का टॉपिक क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं चीजों को सीखने के लिए। एग्जैक्टली कृतिका मैम, पूनम जी, एग्जैक्टली आशीष सर, एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल आप लोगों का रिप्लाई बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आप लोग हम लोग चीजों को सीखने की आज कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लवली पार्टिसिपेशन। तो चलिए स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम लोग चीजों को क्लियर करते हैं, है ना, ताकि और डिटेल में अच्छे से वो सारा चीज क्लियर हो पाए। तो सर मुझे एक बार हेल्प कीजिएगा, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, अगर मेरा स्क्रीन आए तो मुझे हेल्प कीजिएगा सर। यस, मेरी स्क्रीन आ रही है सर? यस, स्क्रीन आ रहा है सर, मैम, नीलू मैम, यस यस, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो कि आज का टॉपिक है, जो कि बहुत ही वाइटल टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को ना जबरदस्त तरीके से आप प्लान दिखाते हैं, आपके अपलाइन आके प्लान दिखा के चले जाते हैं, बट कुछ एक क्वेश्चन रह जाता है जो आपका प्रोस्पेक्ट उस क्वेश्चन को करता है, और आप उस तरह का सही आंसर नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से उनको वो चीज गाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका प्रोस्पेक्ट आपका बिजनेस में नहीं आ पाता है, और आपको डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है कि मैंने इतना अच्छा से प्लान किया, मेरे अपलाइन को भी बुलाया, बट उनका स्टार्टअप नहीं हो पाया, ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, है ना। तो उस चीज को आज हम लोग आई होप क्लियर कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जहाँ पे और इसी चीज को हिंदी में लिखा हो उसको भी और अच्छा से समझ लेंगे। वेस्टेज मार्केटिंग, हर सवाल का जवाब जो प्लान दिखाने के बाद पूछा जाता है,
है ना। यानी कि जब आप प्लान दिखाते हो उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल क्या हो सकते हैं, उस सवाल पे हम लोग गौर करते हैं और ये चीज राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, है ना। तो पहला जो सवाल आता है, गिना चुना सवाल है, जो पहला सवाल आता है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों को ये सामना करना पड़ता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोगों को ये सवाल आता है? आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोग प्लान दिखाते हैं, आपके अपलाइन प्लान दिखाते हैं, तो आप लोग कितने लोगों को ये सवाल का सामना करना पड़ता है कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। आई थिंक बहुत लीडर्स है, मेरे को भी बहुत सामना करना पड़ा था इस चीज को, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सही सही सही, सभी सभी लीडर्स एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सभी को ये सामना करना पड़ता ही है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि एक इंसान, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, कि एक इंसान जो एक रूटीन में बंधा हुआ है, या तो वो स्टूडेंट है, या तो वो जॉब कर रहा है, या तो वो हाउसवाइफ है, या तो वो बिजनेसमैन है, वो ऑलरेडी एक सिस्टम में कनेक्टेड है कि वो कुछ कर रहा है अपने लाइफ में, है ना। तो जब हम उनको प्लान दिखाते हैं तो उनको लगता है ना कि यहाँ पे बहुत सारा चीज करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा तो जॉब है, मेरा तो मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ, कॉलेज करता हूँ, या फिर मैं जॉब करता हूँ, या फिर मैं हाउस वाइफ हूँ। तो ये सारा चीज माइंड में चलने लगता है, तो हम इजी सा एक चीज बोल देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। एक चीज माय डियर फ्रेंड, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा ना, एक चीज है कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्शन आए ना, तो आप उसको ना ऑब्जेक्शन नॉट अ रिजेक्शन, ये चीज माइंड में डाल लीजिए आप, कि जो आपके ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, वो रिजेक्शन नहीं है आपका। मतलब वो बंदा ना नहीं करना चाह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो करना चाह रहा, बट उसके मन में ना, उसके दिमाग में ना, उसके अंदर ना एक क्वेश्चन उठा है कि ये जो चीज है क्या ये मेरे टाइप का है ना। तो उसके मन में ये क्वेश्चन उठा है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आपसे ये सारा क्वेश्चन करता है कि मेरे पास टाइम नहीं। उसने एक चीज रखा, अब उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। अब उसको आप जब सॉर्ट आउट क्लियर कर देते हैं ना, तो वो बंदा, लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो ना, वो कनेक्टेड होना चालू कर देता है ना। तो ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, ये चीज दिमाग में हमेशा रखिए। जो लोग आपको ऑब्जेक्ट करते हैं ना, तो वो आप उसको रिजेक्शन में मत लीजिए, है ना। जिसके लिए ही आज हम लोग कनेक्टेड हुए हैं कि क्या हमको बोलना है और कैसे इस चीज को हैंडल करना है, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग सामना करते हैं, पहला सवाल जो होता है, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मान लीजिए आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बड़े ही शालीनता से, बहुत कूल डाउन करके, एक चीज याद रखिएगा ना, कि जब आपसे कोई सवाल करता है ना, तो आप उसके डायरेक्ट आंसर देने में मत जाइए, है ना। क्योंकि अगर आप सवाल और जवाब करने लगेंगे ना, तो आप एक सवाल का जवाब देंगे ना, तो उनके पास 2 सवाल और आएंगे, 3 सवाल और आएंगे, और सारे का आप आंसर करते जाएंगे ना, तो आप वहां पे जीत तो जाएंगे सारे का आंसर दे करके, बट विश्वास मानिए कि आप उस प्रोस्पेक्ट को ना खो देंगे। क्योंकि ये तू मैं वाला जो चीज होता है ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट में चला जाता है ना। तो वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, कि वो जब बंदा आपसे कहीं और जाता है ना, मतलब आपसे जब लीव लेता है, आपसे जब बात करना बंद करता है, चला जाता है, तो उसके माइंड में एक ही चीज आता है कि ये बहुत ईगो है इसके अंदर में, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, बहुत सारा चीज का जवाब दे रहा था हर चीज। तो ये चीज आता है मन में, मोस्टली ये चीज देखने को मिला है। तो अपने को करना क्या है ना, एकदम हंसते हुए स्माइली फेस के साथ आपको ये चीज कनेक्ट करना है, और इतना भी स्माइली नहीं कि ओवर आप स्माइल कर रहे हैं और वो चीज वो फॉलो कर ले कि ये मतलब मेरे बातों पे हंस रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन आता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको ये चीज आपको बताना है कि अरे वाह यार, क्या बात बोला, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एकदम सही बात। पता है एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी ना सेम सिचुएशन था भाई, मेरे पास भी टाइम नहीं था। ये आपको इस तरह से आंसर करना है कि मेरे पास भी टाइम नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारे भैया है या हमारे सिस्टर है, हमें यहाँ पे ना अपलाइन और डाउनलाइन का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट है उनको नहीं पता कि हमारे अपलाइन कौन है, हमारे सीनियर कौन है। ये सारा चीज करने से ना क्या होता है ना, कि सामने वाला जो बंदा है ना, सामने वाला जो हमारे प्रोस्पेक्ट है ना, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। अच्छा सर मैम ये लोग अब बताएंगे, ये लोग बताते हैं, ऐसा माइंड में उनका क्रिएट होने लगता है। तो अपने को क्या करना है, सिंपल सा चीज, रिस्पेक्ट के साथ, कि हमारे भैया है, हमारे सिस्टर है ना, हम जिनको अपना बहुत करीबी मानते हैं, उन्होंने मेरे को एक चीज बताया था कि सुनील आप कैसे यहाँ पे अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो अगर ये आपका जो टाइम आज नहीं है, इस चीज का अगर सॉल्यूशन आपको मिल जाए, आपको टाइम अगर मिल जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? मैं अगर आपको ये चीज बताऊं कि आप अपना टाइम को कैसे, आज जो सबके लिए 24 घंटा, उस 24 घंटे को आप कैसे, आप उसको 26 घंटा,
28 घंटा, 30 घंटा, इनफैक्ट 50 घंटा, 100 घंटा एक दिन में बना सकते हो। अगर ये तरीका मैं आपको सिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा, जो कि हमारे भैया ने, हमारी सिस्टर ने हमको बताया था, है ना। तो बोलेंगे भाई यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको उनके साथ अपॉइंटमेंट लेकर के एक सडन टाइम बना करके 15-20 मिनट के लिए, अगर वो दूर है तो एक जूम पे लिंक बना करके उनसे एक टाइम फिक्स करना होता है। उसके बाद अगर वो फिजिकली है, करीब में रहते हैं, तो आप 1-to-1 मिलने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। जब वो कंफर्टेबल है, जब आप कंफर्टेबल है, तब जाकर के सारा चीज वहां पे बैठ करके आपको करना है। ओवर द फोन सारा चीज नहीं करना है आपको। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन आता है ना, ओवर द फोन सारा चीज क्लियर करने का कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जब आई टू आई कनेक्ट होता है ना लोग, और बॉडी लैंग्वेज जब आपके लोग आपका देखते हैं ना, और आपका जो कॉन्फिडेंस देखते हैं ना, वो चीज को आदमी ग्रैब करता है। क्योंकि फोन पे ये सारा चीज आप दिखा नहीं पाते हैं, और फोन पे आपका एक्सप्रेशन क्या रहता है, बंदा क्या कर रहा है, हो सकता है आपका हाँ हाँ कर तो रहा है, बट वो कुछ और कर रहा है, या ध्यान कुछ और है, या फिर उसके माइंड में एक ही चीज है ना कि मुझे तो करना है नहीं, झूठ मूठ का मैंने सवाल दे दिया है, ये ठान कर बैठा है। लेकिन वो सामने अगर बैठा रहे ना, तो वो आपसे कनेक्ट होता है, आई टू आई कनेक्ट होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज देखता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है। और माय डियर फ्रेंड, एक चीज आप जान लीजिए ना, कि आप वर्ल्ड का एक नंबर चीज आप कर रहे हैं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ना, तो आपको करना क्या है ना, कि आपको वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? जानकारी से। वो जानकारी क्या है? जो आज हम लोग आप शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे रोज 8:30 बजे से लेकर के 9:30-10 बजे तक जो हम लोग का एक एक सेशन आता है, एक एक लीडर का एक एक टॉपिक पे, तो यहाँ पे हम लोग अपने आप को एजुकेट करते हैं, वहां से हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना। तो जरूर इस चीज पे हम लोग कमांड करेंगे। उसके बाद जब उनसे बैठेंगे तो सारा चीज क्लियर करेंगे, है ना। कि टाइम नहीं है, बिल्कुल सही कहा भाई साहब, आपने बोला था कि टाइम नहीं है। तो एक चीज बताइए कि आज से 5 साल पहले याद कीजिए, आपके पास टाइम था क्या? उनसे पूछिए। हम लोगों के पास टाइम होता है क्या? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या लगता है आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद ऐसा कुछ हो जाएगा क्या कि आपके पास बहुत टाइम रहेगा? तो बोलेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सिंपल सा बात बोलना, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यही चीज मेरे को मेरे सिस्टर ने बताया था, यही चीज मेरे को मेरे ब्रदर ने बताया था, भाई ने बताया था, कि आप अपना टाइम को कैसे कमा सकते हैं, आप अपना टाइम को बड़ा कैसे कर सकते हैं, आप अपने टाइम को अपने फैमिली में एक्सटेंड करते हुए, यहाँ पे सीखते हुए कैसे पैसे आप कमा सकते हो। ये चीज उनको डिलीवर कीजिए, तब जा करके ना वो बोलेंगे कि अच्छा ऐसा बात है, तो कैसे होगा। फिर उसके बाद आप सारा चीज क्लियर कीजिए, है ना। आपको अगर सारा चीज क्लियर है, आइडिया है, तो उनको बताइए कि अगर मान लीजिए एक इंसान आप है, आप जॉब करते हैं, है ना। आप एक इंसान है, जॉब करते हैं, आप अपना 8 से 10 घंटा देते हैं। वो बोलेगा बंदा, हाँ भाई देते तो है। तो उसको बोलिए कि अगर मान लीजिए जहाँ पे आप जॉब करते हैं, है ना, तो आपके ऊपर कोई सीनियर होंगे। तो बोलेंगे कि हाँ है। तो वो जो सीनियर है आपके ऊपर, उनके ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 10-15-20 लोग काम करते होंगे। तो वो बोलेंगे कि हाँ करते तो हैं। तो एक बात बताइए, आपका 10 घंटा और जो 10-15 लोग काम कर रहे हैं उनका 10-10 घंटा अगर मल्टीप्लाई कर ले, ऐड कर ले, तो जो आपका सीनियर है उनके लिए कितना घंटा का काम हो रहा है? अगर 10 ही व्यक्ति है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक दिन में 10 घंटा में 100 घंटा का काम हो रहा है, क्योंकि 10 लोग सेम टाइम पे काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो आपका सीनियर है उसने टाइम कमाया या नहीं कमाया? तो बोले हाँ यार बहुत जबरदस्त बात है, तो बात सही है, मैं तो ये तो सोचा ही नहीं। इस तरह से लोग आपसे जब आप समझाते हैं ना चीजों को, तो वो आपको आप ये बता सकते हैं ना कि माय डियर फ्रेंड, हर फील्ड में ऐसा होता है ना कि जितना आपके पास टाइम है ना, उतना ही आपके इनकम है, उतना ही आपको पैसा है। तो मैं आपको टाइम कमाना सिखा रहा हूँ, टाइम कैसे हम लोग बड़ा कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ये चीज। और विश्वास मानिए, आपको आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आपको तो मोस्टली ये चीज को करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, कल को क्या ऐसा कर रहे कि टाइम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग उनको क्लियर कर सकते हैं। आई होप मैं फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर पाया हूँ। तो मैं चलता हूँ सेकंड पॉइंट पे, जहां पे सेकंड पॉइंट पे आप देख सकते होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है ना। सवाल बहुत सारा आता होगा, बहुत लीडर्स को आता होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। कितने लोगों को आता है ये सवाल, मेरे पास पैसे नहीं है? कभी भी कोई सवाल है ना आप लोग, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ना कि रेफरेंस लेने का, किनका? अपने ब्रदर का, सिस्टर का, अपलाइन का, जो आपकी मेंटर है उनका, कि आप उनका एग्जाम्पल दे करके ना समझाइए। बिल्कुल सभी को आता है, बिल्कुल सही बात है कि मेरे पास पैसे नहीं है ना।
तो बिल्कुल सही बात कहा सर आपने, अपने आप को वहां पे बोलिए कि बिल्कुल सही बात कहा आपने। मैंने भी जब चीजों को देखा था ना, तो मुझे भी ऐसा लगा था ना कि मेरे पास तो यार पैसे नहीं है। ये चीज मेरे को समझ में आया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। बट जो मेरी यहाँ पे ब्रदर है, सिस्टर है, उन्होंने एक चीज बताया ना कि अच्छा सुनील, मैंने आपको कब बताया प्लान दिखाते समय कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने ऐसा कुछ बोला था क्या? तो मैंने बोला भाई कि नहीं, ऐसा तो आपने कुछ नहीं बोला था। तो वो बोले कि पैसे का सवाल कहाँ था? मैं तो सिर्फ सिंपल से एक चीज बोला था कि आपको अपना दुकान चेंज करना है, क्योंकि आप उस दुकान में पैसे दे रहे हैं। यस और नो? दे रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ दे रहे हैं। तो वही अगर दुकान अगर आप चेंज कर लेते हो तो पैसे कहाँ से लगे? पैसे लग रहे क्या इसमें? तो बोलेंगे नहीं यार, बात तो सही है। तो ये चीज आपको सॉर्ट आउट करना होगा। बट क्या करना होगा ना, फील फेल फाउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए, यानी कि अपने आप को फील करवाते हुए कि मुझे भी ये चीज महसूस हुआ था। कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई भी ऑब्जेक्शन आए ना सामने से, तो अपने आप पे आपको लेकर बोलना है। आप लीडिंग लेडीज हो या फिर आप जेंट्स हो, जो भी लीडर्स हो ना, आपको अपने आप पे ऊपर लेकर के ये चीज ना सोच करके चलना है ना कि मुझे ये चीज फील कराते हो, क्योंकि सामने वाला बंदा को ये लगना चाहिए ना कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं ना कि ये सारा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। इनको भी ये चीज फेस आउट करना पड़ा था, इनके भी दिमाग में आया था, है ना? तो वो कंफर्टेबल होगा कि अच्छा ये भी ऐसा ही सवालों का सामना किए थे। तो ये कंफर्टेबल जब होंगे तो आपके बातों से कनेक्ट होना वो अगला चालू हो जाते हैं, है ना? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फील फेल्ड एंड फाउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना, यानी कि फील करना पहले को कि मुझे भी ऐसा फील हुआ, है ना? लेकिन फेल्ड, है ना? मेरे जो भी हमारे ब्रदर सिस्टर है, उन्होंने बताया फाउंड कि आप यहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे हो, आप सिर्फ दुकान शिफ्ट कर रहे हो, दुकान चेंज कर रहे हो। और जो 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से दुकान से हम ले ही रहे थे, वहां से मेरा कुछ परिवर्तन आया क्या मेरे लाइफ में? लेकिन अगर एक दुकान चेंज करने से मेरे लाइफ में परिवर्तन आना चाह रहा है, तो क्या हमें दुकान चेंज नहीं करना चाहिए? क्या इसके लिए अलग से पैसे लग रहे हैं? तो बोलेगा नहीं भाई, बात तो सही है। तो ये चीज ऐसे करके हम लोग वहां पे क्लियर कर सकते हैं, है ना? तो आई थिंक मैं सेकंड नंबर पॉइंट क्लियर कर पाया हूँ। अभी हम लोग चलेंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों को सवाल आते हैं कि सोच कर बताऊंगा या फिर अगले महीने बताऊंगा। सोच कर बताऊंगा, कितने लोगों को इस सवाल का सामना करना पड़ता है? सोच कर बताऊंगा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है कि आते ही आते हैं बहुत सारे लोगों को कि मैं सोच करके बताऊंगा, है ना? सोच करके बताऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही बात है। बहुत लोगों को आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये जो सवाल है ना, ये सारे सवाल जो आते हैं ना, बिल्कुल एकदम अपने आप को वही फील फेल फाइंड, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि अरे ये आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। मैंने भी जब देखा था ना कि यार इतना सारा चीज करना होता है, तो मैं इसको सोच करके बताऊंगा आराम से। मैंने भी यही चीज बोला था। लेकिन मेरी जो अपलाइन है ना, मेरे जो ब्रदर है ना, मेरे जो सिस्टर है ना, उन्होंने बोला एक चीज जो जिनको मैं मानता हूँ अपना सब कुछ, जो मेरे को बताते हैं कि सुनील ऐसे करोगे तो वैसे होगा लाइफ में। तो वो मुझे उन्होंने बताया ना कि सुनील सोच कर बताओगे, बात तो सही है, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ कि जब आपके पास, ठीक है ना, जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है, ठीक है ना, कोई चीज आता है, मान लीजिए आपका कोई कहीं आप परचेज करने गए, कुछ सामान प्रोडक्ट खरीदने गए, ठीक है, कुछ खरीदने गए आपको, और उसके साथ में ना आपको क्या मिलता है, कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो आप क्या बोलते हो? क्या आप बोलते हो वहां पे कि मैं डिस्काउंट नहीं लूंगा, मैं बाद में लूंगा, या फिर मैं सोच के बताऊंगा? 50, 100, 10 रुपए का डिस्काउंट आप तुरंत सोचते हो कि सबसे पहले मुझे मिले, है ना? और यहाँ तो लाइफ का सवाल है माय डियर फ्रेंड, है ना? यहाँ तो लाइफ का सवाल है। अगर आप सोचते भी हो तो ठीक है, चलो मैंने आपको बोला कि आप सोच लो, बट जब आप सोचना चालू करोगे ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि ये चीज यार होगा कैसे, कैसे क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन और उठेगा। तो आप क्या करोगे ना कि गलती ये करोगे कि या अपने ब्रदर से, या अपने फैमिली मेंबर से, या फिर आप अपने फ्रेंड से जाकर के पूछ लोगे, जो कि उनको इस चीज का कोई भी नॉलेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर होगा तो उनको आइडिया होगा, तो वो आपको ना सही सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आने के लिए दरवाजा खटखटा रही ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाएगी आप तक। तो सोचा वहां जाता है ना माय डियर फ्रेंड, जहां पे हम लोग लाखों करोड़ों लगाते हैं, जहां पे हमें ना बहुत सारा रिस्क का सामना करना पड़ता है, जहां पे हम ना बहुत गलत काम कर रहे होते हैं। क्या यहाँ पे गलत कर रहे हैं हम लोग?
अपने लाइफ के लिए अगर अब नहीं सोचेंगे तो आपको पता है जॉब का हालत क्या है, आपको पता है बिजनेस का हालत क्या है। तो वो बोलेगा हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, बात में तो दम है। तो ये चीज आपको करवाना है ऐसे कि मेरे भी भैया ने, मेरी भी बहन ने, मेरी भी जो गुरु है, मेरे भी जो अपलाइन है, अपलाइन का ना ही आप वर्ड इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा, है ना। तो उन्होंने जब मेरे को चीज क्लियर किया ना तो मैंने तो फटाफट बोला कि हाँ यार दुकान ही चेंज करना है और प्रोडक्ट लेना है तो मैं क्यों ना करूं, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम उनको ये चीज करवा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। आई थिंक मैं पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूँ, सभी लोगों को हेल्प हो पा रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे जहां पे मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि और क्लियर आप लोगों को समझ में आए। सवाल नंबर 4, ये तो चैन सिस्टम है, या फिर लोग बोलते हैं कि ये तो जोड़ने वाला काम है, या फिर ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड, मुझे तो हंसी आती है जब ये सवाल आता है तो, क्योंकि सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि इससे पहले ना बहुत सारी कंपनियां आई और आ, कुछ ऐसा करके गई ना जिसके वजह से आज जो अच्छी खासी कंपनियां, रिपोर्टेड कंपनियां है, जैसे कि हमारी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भारत का 1 नंबर कंपनी, वर्ल्ड में अपना परचम लहरा रहा है ना। तो इनको भी ये सारा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत सारा काम जो है ना पहले वो गलत होके जा चुका है ना। तो ये क्वेश्चन होना जरूरी है, ये क्वेश्चन होना ही चाहिए। ये चैन बिजनेस है क्या, है ना, या फिर ये जोड़ने का काम है क्या, या फिर ये मेंबर बनाने का काम है क्या? क्योंकि ये सारा करके ना बहुत सारे लोग ना पहले डूब चुके हैं। तो वो ये चीज उनके माइंड में है और उस चीज को क्लियर कौन करेगा? हम और आप, माय डियर फ्रेंड, हम और आप, हमारे और आपके जैसे लीडर ही क्लियर करेंगे। और कब कर पाएंगे? जब प्रॉपर नॉलेज आपके पास रहेगा, प्रॉपर जानकारी जब आपके पास रहेगा। और वो कहां से रहेगा? आप अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने मेंटर को फॉलो करें। आप आज के डेट में अगर आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत समय है ना, तो आप आज घर बैठे कंपनी का मैनेजमेंट का बहुत सारा ट्रेनिंग मीटिंग आ रहा है, उसको आप अटेंड करके वहां से चीजों को सीख सकते हो। यहाँ पे हमारे अपलाइन का, हमारे मेंटर का जो 8:30 बजे से सेशन चलता है, एक सेशन 10 से भी चलता है रात में, जिसको जहाँ पे सुटेबल है, समय है, तो हम लोग जाकर वहां पे सीख सकते हैं। सिखाने के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं आपको, बशर्ते अपने आप को तैयार कर लीजिए कि मुझे सीखना है ना। तो आते हैं 4th नंबर पॉइंट पे, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये चैन बिजनेस है, जोड़ने का काम है ना, मेंबर बनाने का काम। तो सिंपल सा चीज, एक चीज उनसे पूछिएगा जब ये क्वेश्चन आता है, पहले तो ये चीज कि मुझे भी ऐसा लगा था कि ये चैन बनाने का बिजनेस है, या फिर जोड़ने का, या फिर मेंबर बनाने का, कुछ भी, सारा का मीनिंग एक ही है कि जोड़ने का काम है, ठीक है ना। तो एक ही चीज है, उनसे एक चीज बोलिएगा कि मुझे भी ऐसा लगा था, बट मुझे मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने, मेरे जो भैया सिस्टर, उन्होंने कहा था कि अच्छा सुनील एक बात बताओ, सिंपल से एक सवाल का जवाब देना। तो मैंने बोला ठीक है बोलिए, आपको जोड़ना अच्छा लगता है कि तोड़ना अच्छा लगता है? सच सच बोलना। तो मैं तो भाई कोई भी इंसान ऐसा थोड़ी बोलेगा कि तोड़ना अच्छा लगता है। मैंने बोला मुझे जोड़ना अच्छा लगता है भैया, हर चीज, कोई भी टूटा हुआ चीज तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो यार जब आपके माइंड में ये चीज क्लियर है कि जोड़ना अच्छा है, तो ये कैसे गलत है? बोला नहीं भैया, वहां पे सवाल ऐसे आए, नहीं भैया बात ऐसा है कि बहुत सारा ऐसा हुआ है, मेरे दोस्त ये था, वैसा था, ऐसा किया था, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत सारा चीज आता है क्वेश्चन, है ना। तब आपको क्लियर करना है वहां पे ये जोड़ना कितना अच्छा काम है, कितना नेक काम है, आपको क्लियर करना है। कैसे? आप उनको एग्जांपल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए उनसे पूछिए कि आज अगर हम भैया आपको ये सर्टिफाई करवा दे, ये चीज क्लियर करवा दे कि जोड़ना वर्ल्ड का बेस्ट काम है, दुनिया का नेक काम है, तो क्या आप जोड़ना पसंद करेंगे? जैसा कि आपको भी तो अच्छा लगता है ना जोड़ना। बोले क्यों नहीं करेंगे? तो बोलेंगे ठीक है। तो आप उनको एग्जांपल दीजिए कि जहां पे हम जॉब करते हैं, जहां पे हम बिजनेस में है, जहां पे हम काम करते हैं, या फिर हमारे घर में कुछ भी सामान आते हैं, कोई भी सामान आते हैं, एक नॉर्मल टूथपेस्ट आता है हमारे घर में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं या सर नो? तो बोलेंगे कि नहीं कंपनी से तो नहीं ले रहे, हम किससे ले रहे हैं? तो हम लेते बगल के मोदी खाना दुकान से, किराना शॉप से, या फिर रिटेल से, या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से ले लेते हैं, है ना। तो ये चीज, एक चीज बताइए, उनसे पूछिए कि ये चीज जो होता है कि हम लोग जो दुकान से सामान लेके आते हैं, वो क्या दुकानदार खुद सामान बनाता है? तो बोलेंगे कि नहीं। कहाँ से लेता है? होलसेलर से लेता है। उनको कौन देता है? वो देता है एरिया डिस्ट्रीब्यूटर। उनको कौन देता है? उनको देता है सीएनएफ एजेंट, यानी कि केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। उनको कौन देता है? तो कंपनी देती है। अब एक बात बताइए भैया, उनसे पूछिए,
कि अगर ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहे तो क्या आपके घर में, हमारे घर में ये सामान आ सकता है? सेम चीज, अगर हम जॉब में हैं तो हम एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कोई सुपरवाइजर है ना, उनके ऊपर कोई मैनेजर है, उनके ऊपर कोई सीईओ है, उनके ऊपर कोई है तो जिनका मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो अगर ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहे, एक दूसरे से जुड़े नहीं रहे, क्या लगता है भैया काम ये होगा? तो बोलेंगे नहीं यार, बात तो सही है। दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो बिना जुटे होता है? जहाँ पे किसान किसान चावल उगाता है, धान उगाता है, सब्जी उगाता है खेत में, अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहे तो हमारे घर में, हमारे थाली में वो चीज आ पाएगा क्या? उनसे पूछिए, तो क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो बिना जोड़े दुनिया का कोई काम हो ही नहीं सकता है। और ये जोड़ना इतना नेक काम है ना, बशर्ते कुछ समय के लिए कुछ लोग आकर के इसको गलत तरीका से इसको इस्तेमाल करके गए हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज है कि हम लोग को जोड़ना बहुत चाहिए। और जोड़ने के लिए लगता क्या यहाँ पे, है ना? आज एक बात बताइए कि आप टी शर्ट खरीद के लाते हैं, है ना, जींस पैंट खरीद के लाते हैं, कुछ भी घर का खरीद, लेडीज है तो साड़ी सूट कुछ भी खरीद के लाते हैं। हम किसी को नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं तो भी उनको बोल देते हैं ना कि ये चीज यहाँ का बहुत अच्छा है, ये दुकान बहुत अच्छा है ना? तो वो क्या करते हैं, हमारे बोलने से वो भी जाके अपने दुकान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने मदर ब्रदर के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। यस और नो, आते हैं नहीं आते हैं? तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हम बेनिफिट किसका करवा दे रहे हैं? दुकानदार का। हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन यही नेक काम करके, हम रेफर करके और एक नंबर जेन्युइन प्रोडक्ट को रेफर करके उनको कनेक्ट करवाते हैं और कनेक्ट करते हैं। तो क्या हम ये चीज नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीज आप उनको क्लियर करवा सकते हैं इस तरह से, है ना? तो चलिए, आई थिंक मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे स्लाइड को मैं चेंज करूंगा। 5 नंबर जो पॉइंट है, तुम कितने पैसे, तुम्हारे कितने पैसे आते हैं, तुमको कितने पैसे आते हैं, या फिर तुमने कितने कमा लिए, है ना? तुम्हारे कितने पैसे आते हैं जब आप प्लान शो करते हैं या फिर दिखाते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन एक आता है, बहुत लोगों को सामना करना पड़ता होगा कि तुमको कितने पैसे आते हैं या फिर तुमने कितने कमा लिए, है ना? तो स्माइली फेस लेते हुए आप एक चीज, वही फील फिल फाउंड, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और अपने आप को यही बोलना है कि बिल्कुल मेरे भी मन में एक क्वेश्चन आया था जब मेरी सिस्टर ने, मेरे ब्रदर ने ये चीज मेरे को बताया था। तो मैंने हंसते हुए पूछा था कि अच्छा बहन में या दीदी, आपको कितने पैसे आते हैं, अभी तक आप कितने कमा रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन लाजमी है ना, कोई कर ही सकता है क्योंकि आप इस सिस्टम में हो। तो एकदम स्माइली फेस देते हुए उनको बोलना है कि मुझे जो उन्होंने आंसर किया था, एक चीज बताया था कि सुनील बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, मुझे भी ऐसा लगा था। लेकिन एक सुनील, एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला कि आपको जॉब करना है, जहाँ पे 30 दिन आप काम करते हो तो एक सैलरी मिल जाएगा। क्या लगता है आप जहाँ पे जॉब करते हो वहां पे ऑनर रहते हो, वहां के मालिक रहते हो? तो मैंने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब वहां के आप मालिक नहीं रहते हो, 30 दिन वेट करते हो ना? बोला हाँ, बिल्कुल वेट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे खुद के मालिक हो, यहाँ पे आपको खुद मालिक बनना सिखाया जा रहा है। और एक आप बड़े बिजनेस में हो, जहाँ पे 3 से लेके 3.5 करोड़ का ये कंपनी है, उस बिजनेस में हो आप, जहाँ पे 2.5 करोड़ लोग हैं, जहाँ पे अपने फ्यूचर को सिक्योर समझ रहे हैं, उस बिजनेस में हो आप। आप यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हो कि जहाँ पे 30 दिन काम किया, 30वां दिन आपको एक सैलरी आता है ना? तो हम एक जब बिजनेस में आते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हम उसको सीखते हैं पहले। ट्रेडिशनल फील्ड में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कोई भी दुकान कर लिए, बिजनेस कर लिए, छोटा मोटा दुकान कर लिए, 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख लगा करके, तो आप जिस दिन दुकान ओपनिंग करते हैं, क्या लगता है कितना समय लगता है आपको एक नॉर्मल स्टार्ट करने के लिए, या फिर जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बॉनी करने के लिए? बहुत समय लग सकता है, किसी को तुरंत हो जाता है, किसी को बहुत समय लग सकता है ना? तो उनको जस्ट एक चीज बताइए कि आपको भैया मजेदार पता है बात क्या है, हंसते हुए मजेदार बात पता है क्या है, कि आज तक मेरे पापा जी, दादाजी, भैया, मेरी सिस्टर, मेरी मदर ना, कि पहले जो सामान कहीं ना कहीं से ले रहे थे, उनको आज तक 1 रुपया भी नहीं आया। और मुझे ना, यहाँ से देखिए, मुझे 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया आया। और ये मेरे लाइफ का ना स्टार्ट है। मैं एक बड़ा बिजनेस में हूँ। वो आपका 100-200 रुपया ना, आपका चेहरा पे ना लाख रुपया दिखना चाहिए। आप उस तरह से बात करोगे, है ना? आप उस तरह से बात करोगे कि उनको ये चीज कनेक्ट करे कि 100-200 रुपया आज है बंदे के पास, बट जो इसका कॉन्फिडेंस है, लगन है ना, चाहत है ना, तो आप ये बता करके सिंपल अपने अपलाइन के बारे में बताओ।
जहाँ पे जो 5-10 हजार 15 हजार 20 हजार कमा रहे हैं, है ना, उनके बारे में एक स्टोरी सुना दो, क्योंकि सारा खेल स्टोरी सुनाने का भी है। कि मैं अपने भैया को जानता हूँ, मैं अपने सिस्टर को जानता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को जानता हूँ कि वो आज यहाँ पे अपने फैमिली के ऊपर ना बोझ नहीं है। आप अपने हाउस वाइफ की बात करें ना, तो आप वो आज वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं है। आप अपने पैसे से ना यहाँ से सिर्फ दुकान शिफ्ट करके ना, दुकान चेंज करके ना, आप अपने बच्चे को एजुकेशन दे रही है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ ना कि यहाँ से आज गाड़ी ले चुके हैं, घर ले चुके हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, मेरे साथ उनका पिक है, देखिए ना, मजा आएगा। और यहाँ पे टेस्टिमोनियल आप दिखा दो ना, टेस्टिमोनियल दिखा दो। आपके पास कार बुक है ना, आपके पास लीडिंग लेडीज बुक है, अचीवर्स बुक है, आप दिखाओ ना, वहाँ पे बहुत सारे चीज है। यूट्यूब में जा करके शिवम गोस्वामी को दिखा दो ना, बहुत सारे लीडर में, अजीम अंसारी को दिखा दो, तरुण करोलिया सर को दिखा दो, इन लोगों को दिखाओ आप लोग, क्योंकि स्टोरी सुनाएंगे ना तो लोग कनेक्ट होते हैं, है ना। तो ये चीज कर सकते हैं हम लोग। तो सिंपल सा चीज है कि हम लोग जॉब में नहीं है, चीजों का भी सीख रहे हैं, और सीखते हम लोग, सीखते सीखते ना हम लोग एक जगह जाते हैं। एक चीज और उनको बोल सकते हो आप कि एक चीज बताइए भैया, कि जब हम लोग, हमारे घर के बच्चे या फिर हम लोग फर्स्ट क्लास में जब एडमिशन कराते हैं, तो क्या एडमिशन कराने के 2-3 महीना बाद ही हम इंतजार करने लगते हैं कि सेकंड क्लास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर हमारे गार्जियन हमसे बोलते हैं क्या कि दूसरा क्लास में क्यों नहीं चला गया? उनको पता है कि 1 साल लगता है दूसरा क्लास में जाने के लिए, हर चीज का एक सिस्टम बना है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है भैया, कि हमें यहाँ पे 3 से 5 साल फोकसली चीजों को सीखते हुए ना, ऐसा नहीं कि 3 से 5 साल में कुछ नहीं कमाएंगे, लेकिन जिस चीज के लिए आए ना, हम यहाँ पे एम्प्लॉय बनने नहीं आए, हम यहाँ पे मालिक बनने आए हैं, तो वो सारा चीज हमें होगा, बट अपना पेशेंस हमें 3 से 5 साल का रखना पड़ेगा, है ना। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है, वहां पे हम लोग और भी चीजें हैं जिसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा, सवाल नंबर 6 कितने लोगों को आते हैं? पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा। कितने लोगों को ये सवाल आते हैं? कितने लोग इस सवाल का सामना करते हैं? पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा, है ना। कौशिक जी को आता है, बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों को आता है, यस। सीमा जी, पूनम जी, सभी लोगों को, सभी लीडर्स को आता है, यस। जास्मिन जी, मैनाज जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना अच्छा से कनेक्टेड है। प्लीज आप लोग राइट डाउन जरूर कीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा, है ना। सॉरी माय डियर फ्रेंड, अगर जो लोग बंगाली है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्रांसलेट उसको कर लीजिएगा। सॉरी, क्योंकि मेरा बांग्ला जो है थोड़ा सा वीक है, बंगाली में बोल लेते हैं, बट पढ़ने में लिखने में थोड़ा सा वीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइएगा, है ना, हेल्प लीजिएगा अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से, ठीक है। तो होता क्या है, 6 नंबर पॉइंट में लोग पूछते हैं आपसे कि पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा। तो ये जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको स्माइली फेस देते हुए बोलना है ना कि बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने भी जब सिस्टम देखा था ना, ये चीज जब समझा था ना, तो मैं एक ही चीज इंतजार कर रहा था कि पहले उसका तो कुछ आ जाए, उनका तो कुछ आ जाए, तो मैं कर लूंगा, है ना। तो वो बोलेंगे कि हाँ, उनके मन में भी यही चीज लगेगा कि जब इनको भी ऐसा लगा था, तब उसको आपको आंसर देना है। तब उसको आपको फिल फिल फाउंड का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला को आपको आंसर करना है कि मेरे जो फ्रेंड है, उन्होंने बताया था, जो इस सिस्टम में कुछ दिन से जो सीख रहे हैं, सीखते हुए कुछ पैसा कमा रहे हैं, वो लोग वो बताए थे कि सुनील एक चीज बताओ कि सही बात है, तुमने तो एकदम सही बात कहा कि पहले तुम कर लो, सही बात है। एक चीज बताओ कि जब जब आप स्कूल में जब आपका एडमिशन करवाया जा रहा था, ठीक है ना, या फिर आपके बच्चे का एडमिशन, या फिर कुछ भी पढ़ाई जहाँ पे आप एजुकेशन लेते हो, कंप्यूटर कोर्स करते हो, कुछ भी करते हो, तो जब आपका एडमिशन करवाया जा रहा था, तो आप अपने फ्रेंड को ये चीज कभी बोले थे क्या कि पहले तुम करवा लो, तुम वहां से पढ़ के निकल जाओगे, सर्टिफिकेट तुम्हारा अच्छा रहेगा, तब हम करेंगे? ऐसा कुछ हमने बोला था क्या? ऐसा कुछ बोलते हैं क्या हम? नहीं। आपका ज्वाइन, आप मान लीजिए जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब के लिए कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साथ में आपका दोस्त भी कर रहा है, ठीक है ना। आपके पास ना जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो आप क्या करोगे? फिर से इधर रिटर्न लेटर को रिटर्न कर दोगे कि जब तक मेरा फ्रेंड को नहीं आएगा तब तक मैं नहीं करूंगा, फ्रेंड पहले तुम कर ले फिर मैं करूंगा? ऐसा कुछ हम लोग करेंगे क्या, या फिर करते हैं क्या? बोले कि नहीं। तो आपको बोलना है कि मुझे भी मेरे फ्रेंड ने बताया था ना कि सही बात है, कि आप जो बात बोले एकदम सही है, लेकिन ये चीज कभी होता है क्या? अब एक चीज बताओ कि जॉब का हालात क्या है, बिजनेस का हालात क्या है? अब नहीं तो कब, और ये नहीं तो क्या? आपका फ्रेंड आपका साथ देने के लिए जब रेडी है, तो अब नहीं तो कब, है ना। और हम तो ये चाहते हैं ना भाई, ऐसे बोलना है कि हम तो ये चाहते हैं ना कि हम और आप मिल करके चीजों को सीखेंगे ना,
तो और जल्दी सीख लेंगे और हमें हमारे चीज को हेल्प करने के लिए हमारे जो सिस्टर है, हमारी जो फ्रेंड है, जो इस सिस्टम में कुछ दिन से है और वो एक अच्छा इनकम कर रही हैं या कर रहे हैं, उनसे हम लोग सीखेंगे ना कि वो इतना जल्दी या इतना अच्छा इनकम कैसे कर रहे हैं या कर रही हैं। तो वो बोले कि बिल्कुल सही बात बोला सुनील, चल तब करते हैं। तो इस तरह से आपको कनेक्ट होकर के कनेक्ट करवाना होगा और स्टोरी रिलेट कराते हुए कराना होगा। अगर आपके पास अचीवमेंट है, आपके पास इनकम है, तो आप अपना इनकम दिखा के वहां पे कर सकते हो। बट अगर आपके पास इनकम है ना, तो आप अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का हेल्प लेकर के ये सारा चीज कर सकते हैं, है ना। तो आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग हैंडल करने की कोशिश करेंगे। कंपनी भाग गई तो, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, सवाल नंबर 7, कंपनी भाग गई तो या फिर कहीं बंद हो गई तो। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता होगा, कंपनी भाग गई तो, बंद हो गई तो आपको वही फील फेल्ट फाउंड। मुझे भी ऐसा लगा था भाई, जब मैंने इस चीज को देखा था ना, तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगा था यार कि मेरे तो बहुत सारे जानकार है जो बहुत डूब चुके हैं, कंपनियां बहुत सारा चीज लेके भाग चुकी है। तो बोलेगा कि हाँ मेरे ही टाइप का ये भी बंदा है। तो आपको वहां पे फिर से कनेक्ट करवाना है, किनसे, अपने जो आपको जो इस सिस्टम में लेके आए उनसे रिलेट करना है। रिलेट कराते हुए बोलना है कि उन्होंने मेरे को बताया था कि सुनील बात तो सही है आपका, कंपनी भाग गई तो ये गलती हमारा और आपका नहीं है। हम आज तक वही चीज फेस करते आए हैं, सुनते आए हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन आपको पता है वेस्टीज की खास बात क्या है? वेस्टीज की खास बात क्या है पता है आपको? पहला नंबर तो ये भारत का 1 नंबर कंपनी है। दूसरा नंबर 2004 से 17 साल, आज 18 साल होने को है, आज भारत में सक्सेसफुली काम कर रही है। यहाँ पे 6 लोग कनेक्टेड थे 2004 में, आज 2.5 करोड़ प्लस यहाँ पे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ पे लाखों लोग जो है ना, हजारों 10,000 से ज्यादा लोग जो है कार अचीवर्स है ना। जो 400 से ज्यादा लोग जो है जो लग्जरी कार अचीवर है, ये 17-18 साल में, पता है आपको? जहाँ पे 6 लोग थे, 2.5 करोड़ लोग है। कंपनी क्यों भागती है? उनसे क्वेश्चन कीजिए कि कंपनी भागती क्यों है। तो उनको सच मानिए उनको नहीं पता है, ये चीज का जवाब ही नहीं पता है। तब आप बोलिए कि कंपनी भागती क्यों है। मुझे मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने बताया था कि या तो उनका प्रोडक्ट सही नहीं होता या फिर प्रोडक्ट का रेंज हाई होता है, जो कि नॉर्मली सबको डिजर्व नहीं करा पाता है, सेटिस्फाई नहीं करा पाता है कंपनी, है ना। या फिर वो जो होता है स्कीम एंड स्कैम वाला कंपनी होता है ना, जो जिनका आना तो फिक्स होता है और जाना यानी कि क्लोजिंग डेट भी, बंद होने का डेट भी उनका फिक्स होता है। आज 17 साल से वेस्टीज कंपनी काम कर रही है। आप सर्टिफिकेट दिखाइए कि क्यों आज भारत में 1 नंबर कंपनी है। हर तरह का सर्टिफिकेट अपने पास है, वो सारा चीज दिखाइए, है ना। जीएमपी प्रमाणित है ना, हलाल सर्टिफाई है ना, सारा चीज एसजीएस पर प्रमाणित है, हलाल सर्टिफाई है। ये सारा जो सर्टिफिकेशन है ना, उनके सामने आप रखिए, टेस्टिमोनियल दिखाइए, स्टोरी सुनाइए जो हमारे यहाँ पे एक्टिव एंड ग्रोइंग है कि यहाँ पे आज देखिए ये कहाँ पर भाग के जाएंगे, ये कहाँ पर भाग। अच्छा मान लीजिए एक पल के लिए कि कंपनी भाग भी गई, तो आपका लेकर क्या जा रही है? आपका लेकर क्या जा रही है? आप तो दुकान चेंज किए, है ना। तो दुकान जब चेंज किया तो आपको तो कुछ लेकर के नहीं गई, आपने तो 10,000 अलग से नहीं दिया, 1 लाख अलग से नहीं दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज तक ऐसा हुआ नहीं। मैं इस सिस्टम में साल भर से हूँ, मेरे जो सीनियर है जो मेरे को सिखा रही है, जो बता रही है या बताते हैं, वो यहाँ पे 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, कनेक्टेड हूँ, उनको उनके बारे में मैंने सुना है, जाना है ना, कि आज वो यहाँ से हजारों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, घर है उनके पास, गाड़ी है उनके पास। तो जब आज के सामने उनका हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं होगा? वो मेरा हेल्प कर रहे हैं तो हम लोग एक साथ रहेंगे तो हमारा भी हेल्प होगा। तो बोले कि एकदम सही बात है ना। तो सिंपल सा चीज है, ये चीज बता के हमको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है और बहुत लोगों को ये चीज का सामना करना पड़ता है ना। मैं तो ज्वाइन कर लूंगा लेकिन लोग नहीं जुड़े तो, यानी कि मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग नहीं आए तो, या फिर लोग नहीं किए तो। मैं तो ज्वाइनिंग कर लूंगा लेकिन लोग ज्वाइनिंग नहीं किए तो। ये क्वेश्चन आपको आता है और आना भी जरूरी है। ये सारा क्वेश्चन ना मैं इसलिए सॉर्ट आउट करने की, कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ताकि आपके बिजनेस में, आपके टीममेट में ना बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए, है ना। जो कि आज हम लोग अपने अपलाइन से, जो हमारी अपलाइन, हमारे पापा जी, हमारे बीके मिश्रा सर है, और हमारी जो एक्टिव एंड ग्रोइंग जो हमारी मेंटर है, जो नीलू मैम है, बहुत सारे अपलाइन है जिनसे हम लोग सीखते हैं। प्रवीर सर है, मनोज जैन सर है, सभी से हम लोग सीखते हैं, सरवन सर, राहुल सर,
तब से हम लोग सीख करके ना आज जो हम शेयर कर पा रहे हैं ना आप लोगों के बीच में, ये सारा चीज डिलीवर कर पा रहे हैं। तो आप लोग अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का ना कभी हाथ मत छोड़िएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये सारा चीज अगर आप आज भूल भी जाते हैं ना, तो फिर से वो आपको सिखा सकते हैं। उनका हाथ कभी मत छोड़िए, विथ रिस्पेक्ट। अपने अपलाइन का आप रिस्पेक्ट कीजिए और हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए 8वां नंबर जो पॉइंट है वहां पे हम लोग आते हैं कि मैं तो कर लूंगा, बट कोई और नहीं आया तो, कोई और नहीं जुड़ा तो, कोई और ज्वाइनिंग नहीं किया तो, है ना, लोग नहीं आए तो आपको एक सिंपल सा उनको क्वेश्चन करना है कि पहले तो बोलना ये चीज है, हर क्वेश्चन में आपको, हर ऑब्जेक्शन में ये चीज करना है, अपने आप को रियलाइज करते हुए कि मुझे भी ऐसा ही लगा था भाई, कि मैंने जब देखा था यार कि मतलब ऐसा तो ठीक है मैंने कर लिया, बट मैं ये तो लोगों का चीज है, लोगों को बताना पड़ेगा, मैंने लोगों को बताया वो नहीं आए तो सिंपल सा चीज मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था कि सुनील एक चीज बताओ, कि जब मैंने प्लान दिखाया था, भूल जाओ कि लोग आए नहीं आए, मैटर नहीं करता, भूल जाओ कुछ समय के लिए। तो बोला कि अच्छा ठीक है, जब मैंने प्लान दिखाया था तो सबसे अच्छा आपको क्या लगा था? मार्केटिंग प्लान, 10 वेज ऑफ इनकम, प्रोडक्ट क्वालिटी, है ना, या फिर टाइम मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे टाइम कमाने का तरीका, प्रोज्यूमर पावर, क्या आपको अच्छा लगा था? क्या आपको अच्छा लगा था? तो वो जरूर बोलेगा बंदा यार कि मुझे ये चीज अच्छा लगा था। तो उनसे बोलना है कि भाई जब आपको ये चीज अच्छा लगा था, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना प्लान देखने के बाद, विश्वास कीजिए, दो चीज जरूर बोलते हैं। एक चीज तो इनकम बहुत अच्छा लगा, 10 वेज ऑफ इनकम, दूसरा प्रोडक्ट का क्वालिटी, जो कि हम लोग विथ डेमो दिखाते हैं उनको। ये दो चीज बहुत लोगों को हिट करता है ना। तो वो आप एक चीज बताइए कि उनसे कि जब ये चीज आपको अच्छा लगा, तो ये चीज अगर आप उनको या फिर हम आपको बताने में उनका हेल्प करें, माने आपका हेल्प करें उनको बताने में, तो क्या उनको अच्छा नहीं लगेगा? तो मैं एज अ सुनील, मैं अपने अपलाइन से बात किया तो मुझे शौक हुआ कि हाँ यार बात तो सही बोल रही है। तो आपको सेम ऐसे ही उनसे कनेक्ट करके बात करना है कि अगर ये चीज उनके पास सही तरीका से हम लोग उनको क्लियर कर पाए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। किसको आज के डेट में गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए? उनका शरीर, परिवार का शरीर सेहत अच्छा रहे, हेल्दी रहे। इनको आज के डेट में ये करते हुए एक इनकम नहीं चाहिए? जो आज इनकम कर रहे हैं उनको भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम किनको नहीं चाहिए? क्या हम लोग महंगाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे? नहीं चल पा रहे तो क्यों नहीं चाहिए हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम? और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कहाँ है अपने पास, है ना। ये चीज आप उनको बता सकते हैं। तो जब आपको अच्छा लगा तो उनको आप सही जानकारी के साथ वहां तक पहुंचेंगे, और वो जानकारी क्या है? मैं आपका हेल्प करूंगा। ऐसे बोलिए आप कि मैं आपका हेल्प करूंगा। हमारे जो यहाँ पे जो कुछ समय से है, कुछ दिन से, उनसे मैं अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे मैं बात करके, पूरे लोग मिलेंगे आपको हेल्प करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए कि जो मैं आपको आज बता पाया वो आप उनको कैसे बताइएगा। ये मैं तरीका आपको बताऊंगा, है ना। तो उनको अच्छा लगेगा और बोलेंगे तब तो ठीक है, तब तो कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हुए हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 का। सवाल नंबर 9 का आई थिंक मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। आप लोग एक बार जरूर कमेंट कर दे कि क्या क्लियर मैं कर पा रहा हूँ। सवाल जो है आप लोग जेन्युइन सवाल है, आप लोगों को आते हैं, ये सारा चीज क्लियर हो पा रहा है। सवाल नंबर 9, हमने भी किया था, कुछ नहीं होता। यस, यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमने भी किया था, मीना देवी जी, यस, थैंक यू सो मच। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, हमने भी किया था, कुछ नहीं होता, है ना, ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हमेशा ना कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और स्माइल फेस, हल्का स्माइल जरूर आपके चेहरे पे होना चाहिए जब आपके पास ऑब्जेक्शंस आए, है ना। ये चीज आप फेस टू फेस कर सकते हैं। अगर आपसे कोई, आपने ओवर द फोन प्लान दिखाया है, या फिर प्रवीर सर के जूम मीटिंग में किसी को आपने इनवाइट किया, प्लान शो हो गया है, कहीं वो दूर का लेडीज है, जेंट्स है, तो आपको क्या करना ना, एक टाइम फिक्स करना, याद रखिए आप लोग कॉल करते ही ना लग मत जाइएगा। पहले उनके घर परिवार के बारे में पूछिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि सर मैम आपसे 2-5 मिनट बात हो सकती है क्या? अभी आप कंफर्टेबल है क्या? उसके बाद सारा सवाल, सारा उनके घर परिवार के बारे में जानने के बाद, इसके बाद आइएगा मुद्दे पे कि जो चीज हम लोग समझे थे, सीखे थे कल या परसों, उस चीज को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? अगर कुछ मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग क्लियर कर ले क्या? ऐसा जब बोलेंगे ना तो वो फ्रैंक होकर के आपसे बात करेंगे। तब वहां पे आप एक टाइम, एक डेट एक फिक्स कीजिए, जहाँ पे आप जूम मीटिंग पे इनवाइट करके उनको सारा चीज क्लियर करा पाए। अगर आप नहीं करा पा रहे तो अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का जबरदस्त इंट्रोडक्शन के साथ में, मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त है, दोस्त रहते हुए आज बहुत अच्छा सिस्टम में आज सीखते हुए कुछ अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
ये चीज बोलना है, तब जाकर के वो कनेक्ट होकर के चीजों को सुनेंगे, है ना। ऐसा करना है हमें हर एक क्वेश्चन में, हर एक ऑब्जेक्शन में। जब बंदा दूर है, जब फिजिकली सामने है ना, तो ये 1 to 1 मिल करके हम लोग एक टाइम और डेट और प्लेस फिक्स करके ये सारा चीज क्लियर करेंगे, है ना। तो सवाल नंबर 9, हमने भी किया था कुछ नहीं होता। ये सवाल बहुत लोगों को सामना करना पड़ता है, सभी सवाल सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जो कुछ ऐसे गिने चुने सवाल है ना, अगर इस पे आप कमांड बना लेते हो ना, तो विश्वास मानो आपका बिजनेस चलेगा नहीं दौड़ेगा, है ना। तो ये सवाल का ना आपने अपने आप को फील करते हुए बोलना है कि बिल्कुल ये मेरे को भी यही सवाल समझ में आया था कि हमने भी किया था कुछ नहीं हुआ, या फिर मेरे दोस्त ने किया था, या फिर इस तरह का कुछ आता है कि हमने भी किया था। तो उनसे पूछना है ना कि सही बोला आपने भैया कि आपने भी किया था, या फिर सर आपने भी किया था। एक चीज बताइए, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ तो आपने क्या किया था सर, मैम आपने क्या किया था? तो वो बोलेंगे यार मैं भी बिजनेस मतलब इस तरह का कुछ कंपनी में था, मैं कर रहा था, सामान वामान लिया था, बट कुछ होता नहीं है। ऐसा ही उनका जवाब रहेगा, विश्वास मानिए। तो आपको स्माइली फेस के साथ बोलना है कि बिल्कुल आप एकदम सही है अपने जगह पे, विश्वास मानिए। इसमें होता क्या है ना, एक चीज उनको एग्जांपल देते हुए बोलिए कि एक स्कूल में, भैया याद कीजिए जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ते थे, एक स्कूल में 100 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, है ना। क्या लगता है सारे बच्चे फेल हो जाते हैं? तो वो बोलेंगे कि नहीं। तो क्या लगता है सारे बच्चे पास हो जाते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। अच्छा, तब तो सारे बच्चे फर्स्ट आते होंगे? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मजेदार बात है भैया, आप तीनों सवाल का जवाब नहीं में दे रहे, है ना। सारे बच्चे फेल भी नहीं होते, सारे बच्चे पास भी नहीं होते, सारे बच्चे फर्स्ट भी नहीं आते। सोचने वाली बात है ना कि सारे बच्चे पास नहीं हो सकते, कुछ बच्चे तो फेल होते हैं। सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं, कुछ थर्ड भी आते हैं, सेकंड भी आते हैं, कुछ 5 मार्क्स भी लाते हैं, है ना। तो क्या लगता है हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं? एक चीज और मजेदार बात क्या है, जो पढ़ाने वाले वहां टीचर होते हैं, एक ही टीचर होते हैं। उस 50 बच्चे के बीच में एक ही टीचर होते हैं, है ना। तो कोई बच्चा फर्स्ट क्यों आता है, कोई बच्चा पास क्यों होता है, कोई बच्चा फेल क्यों होता है? तो वो क्या बोलेंगे, ये तो पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है, किस तरह से एजुकेशन को ले रहा है। वो घर आता है, उसके बाद होमवर्क करता है कि नहीं, वो कोचिंग या ट्यूशन क्लास करता है कि नहीं, उसके घर में जो उनके फैमिली मेंबर है उनका सही से वो देख रहे हैं कि नहीं, उनको गाइड कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो रीजन ये है कि बच्चा फर्स्ट आता है, रीजन ये है कि वो लड़का अच्छे लाइफ में अच्छा कर रहा है। अगर हम किसी भी कंपनी में XYZ किसी का बुराई नहीं करते हैं, अगर हम वेस्टीज में ही आ गए और हम वेस्टीज का ट्रेनिंग मीटिंग नहीं ले रहे हैं, अपने अपलाइन का नहीं सुन रहे हैं, अपने मेंटर का नहीं सुन रहे हैं, और सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे, कुछ होगा क्या? स्कूल में एडमिशन करवा लिए हैं, अटेंडेंस सिर्फ लगवाते हैं और घर चले आते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। कितना परसेंट पॉसिबिलिटी है कि हम पास भी हो पाएंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो बात ही छोड़िए। तो भाई साहब, हमारा और आपका कुछ भी इसमें गलती नहीं है। गलती बस एक ही चीज है कि या तो हमें ऐसे लोग नहीं मिलते हैं ना जो हमें बता नहीं पाते हैं कि सिस्टम होता कैसे है, क्योंकि वो भी ये सिस्टम में क्या होते हैं ना कि सिर्फ प्रोडक्ट लेते रहते हैं, उनको भी उस तरह का जानकारी नहीं उनके पास में, तो ये चीज होता है। लेकिन अगर हमें अच्छा एजुकेशन लेना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा कुछ करना है लाइफ में, तो हमें एजुकेशन लेना है, हमें जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, हमें जो यहाँ के कुछ सिस्टम है, रूल्स है, जो हमारे भैया हमारे सिस्टर फॉलो करके आज यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000, लाख रुपया कमा रहे हैं सिस्टम को फॉलो करके। अब और वो सिस्टम कब फॉलो करते हैं? जब वो अपना टाइम फ्री करते हैं पढ़ने के बाद, जॉब से आने के बाद, उसके बाद बिजनेस करने के बाद, हाउस वाइफ है तो घर का काम काज करने के बाद, है ना। तो उनका हो रहा है तो हमारा भी होगा, आपका भी होगा। और ये तरीका आज तक जो हमें नहीं मिला कि सिस्टम होता क्या है, ये मैं और हमारे जो एक्टिव एंड ग्रोइंग जो यहाँ पे सीख रहे कुछ दिन से, उनसे हेल्प लेकर हम लोग सीखेंगे। तो कैसा रहेगा? तो बोलेंगे बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमको क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो 9 नंबर पॉइंट आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँ। चलते हैं 10 नंबर पॉइंट पे। 10 नंबर पॉइंट पे हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्ट महंगे हैं। सवाल नंबर 10, प्रोडक्ट महंगे हैं। बहुत लोगों को ये सवाल सुनने को आते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना। बहुत लोग आते हैं या नहीं? यस और नो, यस और नो, कितने कितने लोगों को आते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं? 10 से 15 मिनट और भी सेशन ये चलेगा, जहाँ पे आप लोग कनेक्शन अपना बनाए रखिएगा, सेशंस बनाए रखिएगा, क्योंकि यही सब सवाल माय डियर फ्रेंड आपके बिजनेस को ग्रोथ में ला सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आपका रिस्पॉन्स के लिए। प्रोडक्ट महंगे हैं, बिल्कुल सही बात है।
है ना। जब ये सवाल जब आते हैं ना, तो आप अपने आप से लेके बोलिए कि बिल्कुल सर मैम, मैंने भी ये चीज को डिजर्व किया था, फील किया था कि प्रोडक्ट यहाँ के तो बहुत महंगे हैं यार। मैंने एक साबुन खरीदता हूँ, वहां पे 20 रुपया लगता है, यहाँ पे साबुन दिखाते हैं मुझे कि 42 रुपीज 43 रुपीज में। तो प्रोडक्ट तो बहुत महंगे है ना। तो बोलेंगे, वो कनेक्ट होंगे आपसे कि बिल्कुल सही बात है ना। वो कनेक्ट होंगे आपसे कि इनको भी ऐसा लगता है, लगा था। तब आपको ये बोलना है कि मुझे जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने बताया था, जो इस फील्ड में कुछ दिन से, उन्होंने बताया था कि सुनील बात तो सही है आपका कि प्रोडक्ट यहाँ के महंगे हैं, लेकिन एक चीज आप जानते हो क्या, क्वालिटी बोल के कोई चीज होता है क्या? खराब चीज के लिए आप पैसे ज्यादा देते हो या फिर बढ़िया चीज के लिए ज्यादा पैसे देते हो? पहला चीज ये बताओ। आप क्वालिटी बेस अगर चीज लेते हो तो उसमें पैसे आपको ज्यादा देना होता है, या फिर किसी का कोई क्वालिटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, उसका पैसा ज्यादा लगता है? ये चीज आप क्लियर करो पहले। तो क्या बोलेंगे वो, जो क्वालिटी बेस्ड चीज है, जिसके पास क्वालिटी है, उसमें पैसे ज्यादा देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता होता है कि अच्छा सामान है भाई, पैसा तो लगना है। एक हम शर्ट पहन ले नॉर्मल जाके लोकल दुकान का, और एक ब्रांडेड का पहन ले, लिवाइस का पहन ले, है ना, XYZ पुमा का कुछ भी टी शर्ट वगैरह कुछ भी ले ले, तो दाम में अंतर आएगा या नहीं आएगा? हमें पता है कि ये ब्रांड का लेंगे तो बहुत लास्टिंग करेगा और देखने में भी अच्छा लगता है, और ब्रांड तो ब्रांड है भाई, है ना। तो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 30 डेज का आपको मनी बैक का गारंटी देती है। कौन सा प्रोडक्ट आपको देता है? और एक चीज उनको बताइएगा, सर मैम आप याद कीजिए, जब मैंने आपको प्लान दिखाया था, जब मैं आपको प्लान दिखाया था तो मैंने एक डेमो दिखाया था प्रोडक्ट का, जहाँ पे लाइजॉल बोल के एक प्रोडक्ट था जो कि बाहर का था, और अपना जो यहाँ का प्रोडक्ट था जो कि हाईवे से, जो कि यहाँ पे फ्लोर क्लीन करने का काम आता है, वो भी मैंने साथ में डेमो दिखाया था, याद है आपको? तो बोलेंगे हाँ ये याद तो है। तो याद कीजिए, जब क्वांटिटी का बात आया था तो मैंने लाइजॉल का 4 स्पून यानी कि 4 चम्मच लिया था, और अपनी कंपनी का, वेस्टीज कंपनी का 1 चम्मच लिया था। यस और नो? तो बोलेंगे हाँ लिया तो था आपने। तो जो 4 चम्मच काम नहीं किया था, वो 1 चम्मच काम किया था, यस और नो? तो बोलेंगे हाँ भाई किया तो था। तो एक चीज बताइए कि जो 100 रुपया का एक सामान आ रहा है जो कि वेस्टीज दे रहा है, और 50 रुपया का लाइजॉल जो आ रहा है, वो आपको 4 बार लेना पड़ रहा है, तो महंगा आपके लिए कौन सा हुआ सर और मैम? और एक चीज सबसे जेन्युइन, सबसे वाइटल चीज, कि जिस चीज के लिए आप लाइजॉल यूज करते हो घर में, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, कि कुछ गिर जाए कहीं पे, कुछ उठा के खा ले तो उसको कुछ नुकसान ना हो, उस चीज से आप बच पा रहे हो क्या लाइजॉल यूज करके? क्वालिटी आपको मिल रहा है क्या? कुछ वारंटी मिल रहा है क्या? तो बोलेंगे नहीं भाई बात तो सही है। तब वहां पे कभी भी जब ये प्रोडक्ट का प्राइस का बात है ना, तो प्रोडक्ट का आप लोग ना प्राइस मत जाओ, प्राइस मत बताओ, आप उसका वैल्यू बताओ, आप उसका क्वालिटी बताओ, क्योंकि लोग क्वालिटी और लोकल में अंतर समझते हैं। तो ऐसे में आप कंपैरिजन करोगे ना, तो वो अंतर बाद में आप समझा सकते हो, उनको बता सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट आपको आज महंगे दिख रहे हैं ना, मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ ना, कि आने वाले 4 महीना के बाद ना ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल 50 to 55% के डिस्काउंट पर आपको हो जाएंगे। तो कैसा रहेगा? आपको लोकल जो दुकान है उससे भी आपको सस्ते हो जाएंगे। तो कैसा रहेगा? आप कंसिस्टेंसी बताओ, आप कंपेयर करो लोकल मार्केट में और वेस्टीज का मार्केट में, कंसिस्टेंसी का ऑफर बताओ, 60 पीवी 100 पीवी बताओ, है ना। तो ये ऐसा करके हम लोग उनको डिलीवर कर सकते हैं, तब वो सेटिस्फाई होते हैं, है ना। तो ये चीज आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँ कि प्रोडक्ट महंगे हैं, बहुत सारा सामना करना पड़ता है इस सवाल का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सवाल नंबर 11, है ना। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, या फिर मेरे पास लोग नहीं है। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, आई थिंक बहुत लोगों को क्वेश्चन ये आता है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, या फिर मेरे पास लोग ही नहीं है ना। आता है या नहीं? यस और नो? बहुत सारे लीडर्स है जिनको सबको ये चीज सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सा चीज है ना माय डियर फ्रेंड, ये चीज आप अपने ऊपर फील करते हुए यही जवाब देना है कि बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही बोला, मुझे भी ऐसा लगा था ना कि मेरे पास तो लोग नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, है ना। तो मुझे एक चीज बताया था मेरे जो सीनियर है, मेरे जो इस फील्ड में मेरे जो फ्रेंड है, मेरे जो सिस्टर है, उन्होंने एक चीज बताया था, सुनील एक बात बताओ, छोड़ दो, आपके पास लोग नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, छोड़ दो ये बात को, ठीक है ना। एक चीज बताओ, मैं अगर बोलूं कि आपको एक इंसान का नाम लिखने के लिए आपको 10 रुपया दिया जाएगा, एक इंसान का जिसको आप जानते हो, कहीं से भी आपके मोबाइल में हो,
आपके स्कूल में हो, आपके कभी आप पढ़ाई किए हो, जॉब पे हो, बिजनेस कहीं पे भी, आपको एक इंसान का नाम लिखने के लिए 10 रुपया मिलेगा, सिर्फ नाम लिखने के लिए। तो आप कितने लोगों को नाम लिख सकते हो, कितने लोगों को नाम लिख सकते हो? तो मैंने बोला एज अ सुनील, मैंने बोला कि भैया मैं तो 50-100 लोगों का नाम लिख सकता हूँ आराम से। तो स्माइल फेस करते हुए वहां पे बोलना है कि अभी तो आप बोल रहे थे लोग नहीं है, पैसे की बारी आई तो लोग कहाँ से आ गए भाई? तो वो बोलेंगे बात तो सही है यार। तुम उनको ये चीज बताइए कि मैं तो आप पैसा कमाना ही सिखा रहा हूँ ना, मैं अपने यहाँ पे जो एक्टिवली जो काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, तो उनको हेल्प लेकर के मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे पैसे की ही तो बात है ना। और एक चीज आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे, है ना। हमारे घर में एक दिन का कोई ओकेजन होता है, शादी होता है, पार्टी होता है, घर का गृह प्रवेश होता है, बर्थडे होता है, कुछ भी होता है ना। अगर इसको हम बड़ा पैमाने पे करते हैं तो 2 महीना 3 महीना पहले हम लोग लिस्ट करते हैं। लिस्ट में कितने लोगों का नाम आता है? अगर हमारे घर में किसी का शादी है तो कितने लोगों का नाम हम लोग ऐड करते हैं? 400 से 500 लोगों का नॉर्मली, 200 400 500 लोगों का। और तब वो लिस्ट ऐसा करते हैं कि ताकि कोई छूट ना जाए। यस और नो? बिल्कुल मेहनाथ जी, सही बोला आपने, 500 लोगों का। तो हम लोग ये लिस्ट बनाते हैं कि ताकि लोग छूट ना जाए, है ना। क्यों? एक दिन का शादी है, अगर छूट जाएंगे ना तो कल को उनको बोलने के लिए हो जाएगा क्या सुनील भाई, हम ही मतलब आपसे अलग थे क्या, हम ही आपके दुश्मन थे क्या जो हमें भूल गए? तो ऐसा हम लोग ना 2-3 महीना पहले से करते हैं। और यहाँ पर तो लाइफ बदलने की बात हो रही है, यहाँ पे तो फैमिली सिक्योरिटी की बात हो रही है, यहाँ पे तो पैसिव इनकम की बात हो रही है। तो हमें बिना जज किए हुए ना आपको सभी इंसान का नाम ऐड करना है और लिखना है। उन इंसान का नाम लिखना है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो मिडिल क्लास वर्ग के लोग हो, चाहे वो गरीब घर के लोग हो। कौन सा ऐसे इंसान है, आप उनसे पूछिए कि कौन ऐसे इंसान है जिनके घर में साबुन नहीं यूज होता, पेस्ट नहीं यूज होता, तेल नहीं यूज होता, चाय पत्ती यूज नहीं होता, कॉस्मेटिक थोड़ा या ज्यादा यूज नहीं होता है ना। जो वेस्टीज प्रोडक्ट बना रही है, कौन सा ऐसा इंसान है जो उनके घर में यूज नहीं होता है? अगर उनके घर में नहीं होता है तो वो वेस्टीज के लिए नहीं है। लेकिन अगर उनके घर में होता है तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो वेस्टीज के लिए नहीं है। सब लोग हैं जो वेस्टीज कर सकते हैं, है ना। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो वहां पे। तो आई थिंक मैं ये चीज भी क्लियर कर पाया हूँ। 11 नंबर मेरे पास लोग नहीं है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। मेरे दोस्त ने भी किया था इसको, हम लोग इससे मिलता जुलता हमने एक क्वेश्चन का आंसर किया था। आई थिंक 4 या 5 नंबर क्वेश्चन था जहाँ पे हम लोग क्लियर किए थे कि मेरे दोस्त ने भी किया था, है ना। ये सवाल आते हैं बहुत सारे, तो अपने आप के ऊपर लेके चलते हुए कहना है कि बिल्कुल सही बात है सर और मैम कि मेरे दोस्त ने भी किया था ऐसा, मुझे भी लगा था, मेरे भी फ्रेंड ने किया था। लेकिन मेरे एक चीज मैंने पूछा था उनसे कि जब वही सेम चीज कि आपने किया तो था बट क्या किया था, किस तरह से किया था, है ना। ये चीज उनसे पूछना है कि आपने क्या किया था, कहाँ पे थे आप, किसके गाइडलाइन में थे, है ना। तो जवाब यही आएगा, अरे यार कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, सिंपल सा चीज है, यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं बस, कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ ट्रेनिंग मीटिंग होता है, कुछ सेमिनार होते हैं, आपने अपने जिन जो आपको बिजनेस में लाए थे उनका बात आपने सुना था, जो बोल रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वो बोलेंगे कि नहीं, वो बहुत चीज बोलते थे, मेरे पास टाइम नहीं रहता था। तो बस वही चीज बोलना है कि आप जब जॉब करते हो, जॉब जो करते हो 8-10 घंटा अपना देते हो तो सैलरी मिलता है, या फिर जॉब पे नहीं जाते हो या फिर अटेंडेंस लगा के चले आते हो तो पैसा मिलता है? तो बोलें कि 8-10 घंटा देते तो मिलता है। सिंपल सा चीज है ना, गिव एंड टेक का दुनिया का ये पॉलिसी है, आप दोगे तो ही ना आपको मिलेगा। आपने एडमिशन तो करवा लिया, पढ़ा ही नहीं, है ना। आप इस चीज को साइन तो किए, या फिर किसी और कंपनी में भी अगर आप रहे होंगे तो आप कहीं पे भी कुछ भी अगर नहीं कर रहे, कुछ भी ले करके हो, या फिर वहां का गाइडलाइन सही नहीं है, या फिर वहां का रीजन और विजन क्लियर नहीं है, तो होता क्या है, सिंपल सा चीज है, वहां पे आप अपना फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकते, वहां पे कुछ आप देख नहीं सकते आगे का। तो सबसे पहला चीज जो होता है ना, आपको यहाँ पे जो आपको बताने वाले हो ना, वो आपको सही होना चाहिए, आपके कोच सही होने चाहिए आपको लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये चीज है। दूसरा नंबर चीज है ना कि आपको सिर्फ एडमिशन कराने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग मीटिंग बोल के होते हैं, उनको हमें सीखना होता है फ्री के समय में। उसके बाद अपने अपलाइन का बात सुनना होता है, जो हमें सिस्टम में लेके आते हैं उनका बात सुनना होता है, तब जाकर के हम कहीं पहुंच पाते हैं। और
कमिटमेंट के साथ आपको 2 से 3 साल का, मैक्सिमम 5 साल का कमिटमेंट के साथ आपको यहाँ पे रहना होता है, पेशेंस बना के। 2-3-4 महीना में ना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे सीखने के लिए सिर्फ 1 साल लगता है, उसके बाद इस चीज को हम लोग आगे चल के कर सकते हैं। तो वो उनको रियलाइज होगा कि मैंने कुछ गलती की थी। तो ये था 12 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, जहाँ पे 13 नंबर पॉइंट है, वहां पे मुझे नहीं करनी नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा मन नहीं है ना। लोग ऐसे भी बोलते हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, मेरा मन नहीं है। बहुत लोग, जैसे कि वो क्वेश्चन मिलता जुलता है कि ये चैन बिजनेस है ना, ये मेंबर, तो सेम टू सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, मुझे नहीं करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के जो वर्ड है ना, इसके चलते क्या है ना कि बहुत लोगों के मन में नेगेटिविटी है ना। तो इसको क्लियर हमें और आपको करना होगा। तो ये चीज अपने आप को रियलाइज करते हुए बोलना है कि यस सर, यस मैम, बिल्कुल सही आप बोल रही हैं। मेरे को भी ऐसा लगा था कि कुछ भी कर लेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। और सही में मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं कुछ भी कर लूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, है ना। तो मुझे समझ में आया था ना कि नेटवर्किंग करना क्यों जरूरी है। आज बात करें एक नॉर्मल हल्दीराम भुजिया वाला, बर्गर पिज्जा वाला, ठीक है ना, जोमेटो वाले, मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, मुंबई महाराष्ट्र में रह के आज पूरे भारत में 60 से 70 करोड़ यूजर हैं उनके जियो के, है ना। वो हर एक नेटवर्क से अगर 1 रुपया भी कमा रहे हैं, हम लोग मंथ में 200, 300, 400 का एक रिचार्ज कराता है 28 दिन का, बट अगर उससे वो 1 रुपया भी कमा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, कमाते बहुत ज्यादा हो गए। एक एग्जांपल के लिए, तो वो कितना कमा रहे हैं एक दिन में, 1 मिनट में, 1 सेकंड का उनका करोड़ों का इनकम है। क्यों है? क्योंकि नेटवर्क है उनके पास, है ना। बर्गर वाले, पिज्जा वाले, जोमेटो वाले, और जगह जगह पे, गली गली में उनका ब्रांचेस है। क्यों है? उन्होंने नेटवर्क अपना बिछा के रखा हुआ है। क्योंकि उनको पता है एक जगह से एक टाइम पैसा आना बंद हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 50 जगह है, 5 जगह बंद भी होगा तो 45 जगह से मेरा पैसा आएगा। दैट इज नेटवर्किंग, दैट इज नेटवर्क, है ना। तो हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक उंगली में उतना दम नहीं होता जितना 5 उंगली अगर मुट्ठी बन जाए तो दम होता है। तो हमें इसलिए नेटवर्क करना चाहिए, नेटवर्किंग करना चाहिए, क्योंकि इससे नेक काम कोई नहीं है। एग्जाम्पल दिखाइए, स्टोरी बताइए, जो इस फील्ड में, जो आपके टीम में एक्टिवली ग्रोथ कर रहे हैं, जो इस टीम में एक्टिवली आज गाड़ी है, घर है, अच्छा इनकम है, उनका आप एग्जाम्पल दीजिए। ये था 13 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हुए हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 14, है ना। इतने पैसे आते भी हैं, बहुत लोग बोलते होंगे कि इतने पैसे आते भी हैं क्या। तो वहां पे आप टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, है ना। आप अपने आप को बोल सकते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा था। वहां पे आप टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, जहाँ पे कार बुक है ना। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, ये चीज है। उसके बाद आप यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे अचीवर्स का बुक है ना। तो वहां पे सारा चीज आप करके क्लियर कर सकते हैं कि देखिए भाई, XYZ जो भी आपके जो प्रोस्पेक्ट है, सिस्टर है, ब्रदर है, उनको बता सकते हैं आप कि इस तरह से यहाँ पे होते हैं और पैसे आते हैं। जिनको मैं जानता हूँ या जानती हूँ, उनके जब आ रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो जो कुछ सिस्टम में पहले आए थे उनको आ रहे हैं, तो हमें और आपको भी आएंगे, बशर्ते हमें सीख करके आगे बढ़ना है, तब जा करके आएंगे, है ना। क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जरूर आएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे, जहां पे सवाल नंबर 15, पापा मना करते हैं, पापा मना कर रहे हैं, सॉरी, पापा मना कर रहे हैं। सवाल नंबर 15, बहुत लोग ये क्वेश्चन आता होगा कि पापा मना कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि बोलते हैं ये चीज को। तो पहला चीज ये रियलाइज खुद को करना है कि बिल्कुल सही बात है, पापा मना करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको ये सवाल आते हैं या यस और नो, बहुत लोगों को आते हैं। ज्वाइनिंग के बाद भी आते हैं आज भी, और ज्वाइनिंग के पहले तो ऑब्वियस सी बात है जो आते हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ था, ऐसा फील करते हुए आपको बोलना है कि मुझे ये रियलाइज किया हुआ था कि मेरे पापा मना कर रहे हैं या फिर करते हैं या फिर कर देंगे, है ना। ये चीज हम वहां तो रख सकते हैं। तो उनको आंसर क्या करना है कि सही बात है। पहला नंबर तो जितने भी आप लोग प्लान शो करते हैं ना, जितने भी लीडर्स आज प्लान शो करते हैं और जो करने वाले हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए एक मेरा सजेशन है कि जब भी आप प्लान शो करें, जब भी आप प्लान शो करें किसी स्टूडेंट का, तो आप उनके जो डिसीजन मेकर है, गार्जियन है, उनके साथ बैठ के करें। चाहे उनका ब्रदर हो, चाहे उनका हस्बैंड हो, चाहे उनका फादर हो, उनके साथ बैठ के करें, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, है ना। आप उनके लाइफ में, उनके घर में एक सिक्योरिटी देने गए हैं, आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम देने गए हैं। आजीवन 7 जन्म तक इनकम आते रहे उनके घर में, आप देने गए हैं, कुछ लेने नहीं गए हैं।
जहाँ पे आप देनदार होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है, बोलने का प्रोसीजर भी अच्छा रहता है, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा रहता है। तो वहां पे लेने के धारणा से आप मत जाइए, देने के धारणा से जाइए। और गार्जियन के बैच के बीच में जब बात होता है ना, तो सब लोग जब बोलते हैं ना कि हाँ बेटा कर सकते हो, है ना, तो ये चीज आप वहां पे कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है, पहला चीज तो गार्जियन के साथ प्लान तो करना है आपको। दूसरा चीज, मान लीजिए आपने कर दिया प्लान को, फिर भी गार्जियन मना कर रहे हैं, है ना, तो आप उनके स्टूडेंट जो आपने जिनको प्लान दिखाया था, किसी कारणवश अगर आप उनके पापा से, हस्बैंड से, जो भी उनके डिसीजन मेकर, उनसे आप अगर मिल पाते हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके मिल लीजिए, मिल करके सारा चीज फिर से क्लियर कीजिए। अगर फिर भी आप नहीं मिल पाते हो तो आपको करना क्या है कि उनके लड़के हो लड़की हो, उनसे एक ही चीज पूछना है कि अच्छा एक बात बताओ, आप जब प्लान देखे थे आपको क्या खराब लगा था इसमें से? तो बोलेंगे कुछ भी खराब नहीं लगा, अच्छा लगा। तो आप करना चाहती हो कि नहीं? अगर आपके पापा बोल दे या मम्मी बोल दे या हस्बैंड बोल दे कि ठीक है यार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, कर लो, तो आप करना चाहती हो कि नहीं? आपका दिमाग क्या बोलता है, आपका दिल क्या बोलता है? तो बोले हाँ करना चाहते हैं, जब गार्जियन बोल देगा तो हम करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी करना चाहेगा, है ना। तो ये चीज होता है, जब ये चीज सामने आता है तो उनको जा करके बोलो, उनको जो स्टूडेंट है उनसे बोलो कि देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सी अपने पापा से बात करना है, क्योंकि आप अपने पापा के ना बेटे हो, है ना, आपके वो भला चाहते हैं। आप उनसे एक सवाल करो, पापा एक चीज बताओ कि लाखों रुपए लगा करके मुझे आपने पढ़ाया लिखाया क्यों आज? ताकि मैं लायक बनूं, ताकि मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊं। तो पापा क्या बोलेंगे? हाँ सही बात है। तो पापा मैंने ये चीज देखा है ना कि मुझे मेरे जो फ्रेंड ने बताया ना, वो बहुत अच्छा यहाँ से इनकम कर रहा है, मैं उससे एक बार आपको मिलाना चाहता हूँ, एक बार समझ लीजिए। अगर आपको नहीं लगेगा ना तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके डिसीजन के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको इस चीज को पहले क्लियरली थोड़ा सा समझ लेना होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो देखा ना, मैं इसमें अपना जीवन देख सक रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ते हुए यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये आपका बिलीव, जो विश्वास है ना अपने पापा के प्रति, वो चीज आपको दिखना चाहिए। क्योंकि सही काम के लिए ना माय डियर फ्रेंड, आपको बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत नहीं होती है। गलत काम तो हम लोग बहुत हिम्मत से कर देते हैं, लुका छुप, मतलब पापा मम्मी से, घर जीवन से लुका छिपा के बहुत चीज हम लोग किए हैं आज तक, वो संभालने के बाद भी। बट यहाँ तो सही काम कर रहे हैं, कल को उनका हेल्प करेंगे, है ना, कल को वो अर्निंग मेंबर है, उनका भी हम लोग हेल्प करेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं घर जीवन के साथ में। आई होप मैं बहुत सारा चीज क्लियर कर पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेशन यहीं पे मेरे तरफ से एंड होता है। बहुत पेशेंसफुली आप लोगों ने चीजों को सुना, समझा, सीखा। कुछ भी किसी के क्वेश्चन रह गए हो तो हमारे बीच में हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे कोच, हम ग्रॉस स्ट्रीम के रचयिता हैं मिस्टर प्रवीर राय सर, हम लोग उनके पास चलेंगे। कुछ भी अगर रह गया हो तो क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर।